दोस्तों ये देखिए यहाँ पे $2028.76 है जो कि फेल हो चुका है। आप लोग का भी फेल हुआ होगा, हो सकता है आपका $100 हो, $200 हो, या हो सकता है 2000 से ज्यादा हो। तो फेल होने के बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा। इनका पहले ऐसा नहीं है कि फेल स्टार्टिंग से हुआ, पहले प्रोसीडिंग में था उसके बाद ही फेल हुआ है। आप लोग का हो सकता है पेड होने के बाद फेल हुआ, बहुत केस में ऐसा भी हुआ है कि पेड होने के बाद भी फेल हुआ है। ठीक है, अब देखो दूसरा है, ये बहुत लोग का ही प्रोसीड में है, तो क्या अब पेड होगा या नहीं होगा इस पे मैं बताऊंगा, क्योंकि इनका बहुत पहले का है, तो ये पेड होगा या नहीं होगा। और एक और है जिनका पेड हो चुका है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, इनका पेड हो चुका है लेकिन इनका होल्ड पे है, तो पेमेंट इस बार आएगी या नेक्स्ट मंथ में, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। और देखो और क्या स्क्रीनशॉट है। मेरे ख्याल से इतना ही है इस वीडियो में, इतना ही बताते बताते काफी लंबा हो जाएगा, और आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के पूरा देखिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हेल्प नहीं होता है, बस मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, तो आप यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हो। और कमेंट भी उस तरह से आप करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम गलत कमेंट किया तो कुछ तो ऐसा है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी समझदारी में कुछ कमी है, हो सकता है मैं आपके लेवल का समझा नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि मेरे वीडियो से 110% लोगों का सॉल्यूशन होगा। जो लोग जिस तरह से मैं बताता हूं उस तरह से अगर काम करेंगे तो उनका सही होगा, और जो लोग थोड़ा अपना भी दिमाग लगाते हैं उनका हो सकता है ना हो सकता है आप लोग अपने तरीके से सही हो। अब मैं जो बताता हूं कहीं ना कहीं मैं उसको पहले सही करता हूं, उसके बाद ही मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ और पूरा विश्वास के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए मैं फिर से स्टार्टिंग करता हूं, स्टार्टिंग जहां से मैंने वीडियो कल किया था, कि यहाँ पे जो फेल हो चुका है अभी इस महीने में मुझे देखने को मिल रहा है, मोस्टली लोगों का फेल हो रहा है। पेड होने के बाद फेल हो रहा है, प्रोसीड में था उसके बाद फेल हो गया। कई लोग का मतलब स्टार्टिंग से ही फेल दिखा रहा है, जैसे ही पे आउट अपडेट हुआ उसके बाद फेल हो गया। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जिनका कहना ये है कि जिनका 3-4 महीने का मेरा अर्निंग आ चुका है, पहले क्या था उनका फ्लैग बिहेवियर था, फ्लैग बिहेवियर सही होने के बाद प्रोसीड में आया, उसके बाद फेल हो गया। हर एक का रीजन अलग अलग होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हो, स्क्रीनशॉट भेजने के साथ साथ मुझे ये भी बताया करो कि आपका पहले क्या था। अभी मैंने एक बंदे से बात किया तो उन्होंने बताया सर पहले मेरा फेल्ड था, सॉरी पहले मेरा फ्लैग था, उसके बाद जब सही हुआ 4-5 महीने के बाद तो फेल्ड हो गया। तो फ्लैग वाले का मैं ये बता दूं, बहुत लोग का मैसेज ये भी आया है कि सर मेरा फ्लैग है तो फ्लैग का पेड होगा या नहीं होगा। तो भाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नहीं होगा। अगर मोनेटाइजेशन अफेक्टेड वगैरह भी है, कुछ लोग का स्क्रीनशॉट वो भी आया था, मोनेटाइजेशन अफेक्टेड दिखा रहा था, वहां पे प्रोसीड दिखा रहा था, तो क्या पेड होगा? देखो इसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी बनता है कि पेड हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ केस में कुछ लोगों का पेड हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन के बाद भी पेड हुआ है, और अर्निंग बैंक तक भी आया है। लेकिन हर एक बंदे का नहीं आया ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। हाँ कुछ 1-2 बंदे हैं जिनका आया था, उनका स्क्रीनशॉट भी आया था, उन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज किया था सर मेरा रिस्ट्रिक्टेड रेड होने के बाद भी आ चुका है। तो रेड कब हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, कि हो सकता है पे आउट आपका अपडेट होने के बाद रेड हुआ हो तो आ जाएगा, लेकिन पहले से रेड है तो नहीं आएगा। अब देखो ये फेल हो गया है, यहाँ पे आपका लिखे हुए है कि अपडेट योर पे आउट मेथड। बहुत लोग का ये कहना है कि सर मैंने अपडेट करने के बाद 2-3 बार मैंने अपडेट कर लिया है, उसके बाद भी फेल हो गया है। तो भाई देखो अपडेट करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। सही का मतलब ये है कि आप लोग सही तरीके से बैंक डिटेल और टैक्स इन्फो जो होता है सही तरीके से डालो, और सेम पर्सन का डालो। अगर आप अपना डाल रहे हो बैंक डिटेल तो अपना पैन का भी सारा डिटेल अपना डालो। ऐसा नहीं कि अपना बैंक पैन अपने पापा का यूज कर रहे हो, अपने भैया का यूज कर रहे हो, तो ये कंडीशन में भी फेल होता है। और फेल होने का ये भी रीजन है कि मान लो कि अगर आप बार बार प्योर अपडेट कर रहे हो, मतलब कभी अपना लगा रहे हो अकाउंट, कभी अपने घर में किसी और का लगा रहे हो, कभी इस बैंक का लगा रहे हो, कभी किसी और बैंक का लगा रहे हो, तो उसमें भी दिक्कत होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग स्विफ्ट कोड में गलती कर रहे हो आजकल, कि स्विफ्ट कोड आप लोग नेट से सर्च करते हो और स्विफ्ट कोड वहां से लिख लेते हो। स्विफ्ट कोड के लिए मैंने कई बार बोला है कि आप बैंक में जाओ, बैंक मैनेजर से जाकर बात करो, आप मुझे स्विफ्ट कोड दीजिए, मुझे इस तरह का अर्निंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए, तो भाई वो दे देगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत सारे बैंकों में स्विफ्ट कोड पासबुक के ऊपर ही प्रिंट आउट होकर आता है, पहले आईएफएससी कोड सिर्फ आता था, अब स्विफ्ट कोड भी आता है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस छोटे से आप किसी गाँव में रहते हो, वहां पे उसका मेन ब्रांच नहीं है, तो मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड रहेगा, तो वो वहां का भी दे देगा, तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि मेन ब्रांच का ही स्विफ्ट कोड होता है। ऐसा नहीं कि हर एक ब्रांच का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है, हर एक बैंक का अलग हो सकता है लेकिन ब्रांच का नहीं होता है। तो ये फेल वाले आप आराम से फॉर्म फिलअप करें, मतलब सही तरीके से करें। और एक चीज और, जिनका फर्स्ट पेमेंट है, जिनका फर्स्ट बार आ रहा है, तो हो सकता है उनको डिक्लेरेशन फॉर्म एक फिलअप करना पड़ेगा, बैंक में आपका मेल पे आ जाएगा, या बैंक में जाके मिलोगे तो भी वो बोल सकता है कि आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। उसमें बस अपना डिटेल वगैरह डालना होता है, किस तरह से पेमेंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है। आप आराम से कर लोगे इजिली, जो समझ में नहीं आएगा बैंक मैनेजर से पूछोगे या बैंक के किसी भी स्टाफ से पूछोगे तो वो बता देगा। तो ये फेल्ड वाला आप फिर से एक बार अपडेट करो मेरे कहने पे, लेकिन आप ध्यान से अपडेट करना। ऐसा नहीं कि आप
अपना डाले हो, अब किसी और का डाल रहे हो, अपना ही डालो, लेकिन सब कुछ सही तरीके से डालो, कुछ भी उसमें गलत मत करो, फिर वेट करो। अगर फिर से फेल होता है तो फिर कुछ मत करो, आप एक बार फेसबुक सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हो कि मैंने सारा कुछ सही डाला है, सब कुछ सही है, उसके बाद क्यों इशू आ रहा है, तो उसका रिप्लाई आएगा, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। बहुत अच्छा, मतलब आप एक बार नहीं, एक बार अगर रिपोर्ट करोगे, हो सकता है एक बार में ना आए, 2-3 बार कंटिन्यू आप रिपोर्ट करना तो आ जाएगा। देखो इन्हीं का था, इनका 2028.76 डॉलर है जो कि फेल हो गया है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, ठीक है, और इनका प्रोसीड में था, उसके बाद फेल हो गया। तो बहुत लोग का ऐसा आया है कि इनका पेड होने के बाद फेल हुआ है, तो ये सबका अलग अलग इशू है। और देखो यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रोसीड में था, इसका स्क्रीनशॉट मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं बता दूं जिनका प्रोसीड में है अभी तक पेड नहीं हुआ है, तो देखो आज आज है 26, 27, 28, 29 तक भी पेड हो सकता है। अब पेड जिनका 21, 22, 23 को हो चुका है, तो अकाउंट में कब तक आएगा, तो अकाउंट में 30 तक आ जाएगा, किसी का 28 का भी आएगा, किसी को 29 का भी आएगा, किसी को 30 को आएगा। 30 डेडलाइन नहीं है, 30 का मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स डेट है, 30 के तक नहीं आया तो नहीं आएगा, आपके नेक्स्ट मंथ दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, 8, 9, 10 तक भी आ सकता है, क्योंकि हर एक महीने ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि 10 तक 15 तक भी आता है। तो आप लोग वेट कीजिएगा, अगर सब कुछ सही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, 30 तक नहीं आया तो उसको वापस से आप अपडेट कर दोगे। अपडेट करने के बाद क्या होता है मैं दिखा दूं, देखो यहाँ पे योर अर्निंग आर ऑन होल्ड, देखो द पेमेंट मेथड फॉर योर पेमेंट अकाउंट, इतना नाम लिखा हुआ है, अपडेट टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, योर अर्निंग आर ऑन होल्ड अंटिल नवंबर 1 तक होल्ड पे है। तो इस केस में देखो 541.581 पेड हो चुका था, कब, 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को इनका पेड हुआ था, ये पिछले महीने का इनका अर्निंग है, ठीक है, अभी इनका स्क्रीनशॉट आया है, तो अभी तक ये होल्ड पे है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब तक होल्ड पे होना चाहिए, क्योंकि जब इनका स्क्रीनशॉट आया है तो मैंने देखा है, तो होल्ड पे अगर इस महीने आपका आ रहा है, अभी इस महीने भी बहुत लोग का इसी तरह से होल्ड पे है कि आप केस में ऐसा होता है कि आपका अर्निंग होल्ड पे चला जाता है। तो होल्ड पे जाने का रीजन ये है कि आप पेआउट आपने अपडेट किया है, आप पेआउट अपडेट करते हो तो उस टाइम होल्ड पे जाता है, 7 दिन 10 दिन तक होल्ड पे रहता है, और होल्ड जब भी अनहोल्ड होगा उसी के बाद आपका पेमेंट पेड होगा या बैंक में आएगा। तो अब इस टाइम अगर किसी का होल्ड पे है, अगर 30 तक होल्ड पे है, 1 तक होल्ड पे है, तो भाई आप समझ लो कि आपका ये नेक्स्ट जो सर्किल है, पेआउट सर्किल है, पेमेंट सर्किल है, उसमें आपका पेमेंट आएगा, मतलब नेक्स्ट आएगा, अब जनवरी में आएगा। अब जब नवंबर का कैलकुलेट होगा और दिसंबर में जब पेड होगा लास्ट में 20-21 को, तो उस टाइम आपका ये ऐड होके आ जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं है, आप आराम से आप अर्निंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अर्निंग अगर पे आउट में है तो कहीं नहीं जाने वाला है, वो शो कर रहा है तो वो ऐड होके आएगा। जिनका फ्लैग बिहेवियर है, किसी रीजन से 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का भी अर्निंग नहीं प्रोसीड हुआ, नहीं पेड हुआ, तो उनका सारा ऐड होके 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर तक एक साथ हो उनके अकाउंट में आया है, तो आपका भी आएगा। लेकिन उसके लिए आपका अगर होल्ड पे गया है तो उसके लिए टेंशन मत लो, प्रोसीड में है उसके लिए भी टेंशन मत लो, क्योंकि प्रोसीड अभी बहुत लोग का है, 90% लोगों का इस बार मेरे पास, जहाँ तक मेरे पास जो आया है स्क्रीनशॉट और चाहे मैसेज आया है, उनका फेल हो गया है। फेल का रीजन बहुत सारा होता है, आप लोग क्या गलती कर रहे हो आपको पता है, मैंने फेल पे बहुत सारे वीडियो बना रखा है। देखो फेल का सबसे पहला मेन रीजन होता है कि आप लोग बार बार अपना अकाउंट, पे आउट अकाउंट है वो चेंज करते रहते हो, कभी अपने नाम से, कभी किसी और के नाम से, कभी इस बैंक से, कभी उस बैंक से, इस रीजन में होता है। और कुछ रीजन में ये होता है कि आप सही से अपना सारा डिटेल पे आउट में नहीं डाल रखे होते हो, इस रीजन से भी पेमेंट फेल हो जाता है। और जिनका कहना ये है कि मेरा पहले बहुत सारा पेमेंट आ चुका है उसके बाद फेल हुआ है, तो भाई फेसबुक का भी एक बग है, फेसबुक का भी कई बार इशू करता है, अभी बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, तो इसलिए आपका अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट कराओ, और जिनका प्रोसीड में है वो वेट करें, अभी अपडेट कुछ मत करना। और जिनका पेड हुआ है 21, 22, 23 को, उनका लास्ट 30 तक या नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं होना चाहिए आप लोग को पेमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि पेमेंट के रिगार्डिंग जितना ही मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे ख्याल से सब कुछ जो मैंने पहले फेस किया है उसी के हिसाब से बनाता हूँ, क्योंकि कुछ नया तो है नहीं कि हाँ नया कुछ हो रहा है बार बार। बार बार कुछ लोग का अटक जाता है, कुछ लोग का होल्ड पे चला जाता है, कुछ लोग का फेल होता है, कुछ लोग का नेक्स्ट मंथ में भी आता है, 10-15 तक भी आता है, ठीक है। तो कोई फिक्स डेट नहीं होता है इसका। अभी थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस चल रहा है फेसबुक, कुछ दिन के बाद 2025 में सब कुछ सही हो जाना चाहिए जिस हिसाब से अपडेट आ रहा है। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन वेट आपको करना पड़ेगा अगर आपको काम करना है लंबे समय तक। और कॉपी पेस्ट वाले प्लीज़ अभी से सुधर जाओ, मेरा बार बार हर एक वीडियो में एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से सुधर जाओ, क्योंकि कॉपी पेस्ट वाले के लिए आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। चलिए वीडियो में इतना था, वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।